चांद साहब यकीनन बहुत प्यारा कलाम, अल्लाह इनकी आवाज़ व अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। एक ही शेर के साथ इस सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वादिये कुन में हुज़ूर आला हज़रत फरमाया ना, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इसी ज़मीन पर, इसी बहर पर, इसी काफ़िए पर। जी ठीक है जी, जैसे हुक्म। वादिये कुन में चमकता है सितारा तेरा, आखिरी शेर की तर्जमानी, वादिये कुन में चमकता है सितारा तेरा, उम्मतें ढूंढेंगी mahशर में सहारा तेरा, उम्मतें ढूंढेंगी mahशर में सहारा तेरा। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह ताला ने देख के आए ओहो अच्छा अल्लाह ताला ने तुसी देख के नहीं, मैं वैसी गल कर जी, इतों शुरू मैं मौलवी नहीं, चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। तुसी देख के आए हो अपनी अखीं, सानू ये तो दसो भी अल्लाह ताला किड्डे खूबसूरत है। माशाअल्लाह जी, वाह सुभान मैं अल्लाह, कहा स्वाबा मैनू वेख वाह वाह वाह, जिन्हें मैनू वेख्या क्या मेरे घर हाय ओए परौणनियों खबरे मैनू घर सजाउणा नहीं आउंदा, माही मेरे घर परौणनियों जेड़ा जावे अरशां ते रब दा परौणा, ओने मैं कमीनी दे घर कियों आना, ओने मैं कमीनी दे घर किए आना, मैनू नाज उसदा उठाउणा नहीं आउंदा, मैनू नाज उसदा उठाउणा नहीं आउंदा, माही मेरे घर परौणनियों गुलामां दे वांगू खलोना ना आशिक दे वांगू
ना आवे मैनू रो रो दुखड़ा सुनाउणा नहीं आउंदा माही मेरे गल हाय ओए परौणा नहीं आंदा क्या बात है जनाब मोहम्मद नवीद ताहिर चांद, अल्लाह इनके इल्म व अमल आवाज़ व अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। एक मरतबा फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ जितने मेहमान तशरीफ़ लाए। सना खाना ने मुस्तफ़ा अहले मोहब्बत, मैं अपनी तरफ़ से किबला पीर साहब की तरफ़ से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ। अल्लाह आना कबूल व मंजूर फ़रमाए। आइए सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए मवाइज़ हसना पेश फरमाने के लिए मैं उनका नाम न लूँ, आप फिर भी पहचाने कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। किबला पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे और मवाइज़ हसना पेश फरमाएंगे, उसी के साथ इंशाअल्लाह दुआ खैर फरमाएंगे। तो दुआ है अल्लाह हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं नहायत ही मोहतरम मोहतशम सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने आज की इस मुक़द्दस महफ़िल को सजाया है, तशरीफ़ लाए हैं मुझ नाचीज़ के गरीब खाना पे। नहायत ही मोहब्बत से आज की इस महफ़िल पाक को निभाया है, सना खानी की है। अल्लाह ताला सब के इल्म व अमल में, उम्र में, हिलम में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरक़ात अता फ़रमाए। आमीन। मुझसे पहले नवीद ताहिर चांद साहिब बड़ी ही खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे और ख़िताब जो है वो अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साबरी साहब ने भी फरमाया है। तो उसके बाद कुछ बयान करने को लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन चूँकि हुक्म मिल गया है तो इस हवाले से मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का ज़िक्र फरमाया है। इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुझे अतिया अता करना चाहते हैं। ये जो लफ्ज़ है आतैना, ये अतिया से निकला है। एक होता है एहसान, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान के साथ झुकाया जा सकता है, लेकिन अतिया एक ऐसा एहसान है जिसका बदला उसकी जान से बढ़कर अगर दिया जाए तो फिर अदा होता है। कभी आपने ये सुना होगा या टेलीविज़न में आपने ये ख़बर सुनी होगी कि फ़लाँ हॉस्पिटल में एक मरीज़ ज़ेर इलाज है, उसको ओ नेगेटिव या ओ पॉज़िटिव, ए नेगेटिव या ए पॉज़िटिव
खून के ग्रुप की ज़रूरत है, तो जो अतिया अता करना चाहें वो इस नंबर पर रब्ता करें। तो वहाँ लफ्ज़ जो अतिया इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो अतिया होता है वो उसकी जान से बढ़ के होता है। अगर उसको खून नहीं मिलेगा तो वो बंदा मर जाएगा। तो अगर उसको खून मिल गया तो वो खून का उसको जो खून उसने दिया है वो उसकी जान से बढ़ के है। तो अल्लाह ये फरमा रहा है, इन्ना आतईना, महबूब मैं तुझे अतिया अता करना चाहता हूँ। अब अतिया जान से बढ़ के होता है, तो रब ये फरमा रहा है, महबूब तुझसे तो बड़ी कोई चीज़ है नहीं। मैंने तो तुझसे बड़ी ना जन्नत बनाई है, ना तुझसे बड़ा कोई नबी, ना तुझसे बड़ी कायनात, ना तुझसे बड़े कोई चीज़ तुझसे बड़ी नहीं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो ये सब का ये अकीदा है कि हुजूर सबसे आला हैं, रब के बाद हुजूर सारी कायनात से आला हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अतिया तुझे कैसे दूं, क्योंकि तुझसे बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। तो अगर अतिया देना है तो एक ही है चीज़ जो तुझसे बड़ी है, वो मैं हूँ। और इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब मैं तेरा हो जाता हूँ तो मेरा हो जाता। तो इसका ये सादा सा तर्जमा, ये जो तू मेरा हो गया मैं तेरा हो जाता हूँ। अब जो तर्जमा ये करते हैं इन्ना आतईना कल कौसर का कि महबूब हमने तुझे हौज़े कौसर अता फरमाई है, तो कुछ तर्जमा करते हैं हमने तुझे खैर कसीर अता फरमाई है। तराजुम तो सारे ठीक हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन कौसर का माना है जन्नत और हौज़ का माना है तालाब। अब जो ये तर्जमा कर रहा है कि इन्ना आतईना कल कौसर है, महबूब हमने तुझे हौज़े कौसर अता फरमाया, मुझे बताएं कि जिसके बारे में रब ये कह रहा है लौला कलमा अज़हर तो रबूबिया, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता, तो क्या उसको सिर्फ एक जन्नत का हौज़ देगा, वो सिर्फ वो जन्नत का एक तालाब देगा? नहीं, असल में मसला ये है कि अल्लाह तो अतिया देना चाहता है, तो फरमा रहा है खैर कसीर अता फरमाई। इसका मतलब ये है कि तुझसे कायनात में कोई चीज़ बड़ी है ही नहीं। तो महबूब हमने तुझे खैर कसीर ये दी है कि मैं तेरा हो गया हूँ, तू मेरा हो जा, और कायनात की सारी कसरतें मैंने तेरी झोली में डाल दी। और एक माना जो उलमा ने फरमाया, कौसर सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा को भी कहा गया है क्या महबूब हमने तुझे कौसर अता फरमाई। तो उसका माना ये भी है, लेकिन ये मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैं इख्तियारात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ताला ने क्या इख्तियारात दिए हैं जी, तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा इख्तियार तो ये दिया है, मेरे आका फरमाते हैं फ़ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, बस महबूब तेरे रब की कसम उस वक़्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुझे अपने हर मामले में हाकिम तस्लीम न करे। तो हाकिम उसे माना जाता है जिससे दिलो जान से बंदे को अकीदत हो। किसी घर में या किसी बस्ती में या किसी कोने में या किसी शहर में या किसी भी बज़म में हमेशा अमीर उसको बनाया जाता है जिसकी सारे इज्जत करते हैं। वाह वाह, बेशक। यानी आला उसको समझा जाता है, सरदार उसको माना जाता है जिसकी बात सारे माने और जिसकी सारे इज्जत करें। अल्लाह ये फरमा रहा है महबूब मैं तेरे रब की कसम उठा के ये कह रहा हूँ, तेरे रब की कसम, यानी रब भी ये चाह रहा है कि लोग मुझे रब मोहम्मद कहें। हालांकि अंबिया का रब भी वो कह सकता था, दुनिया का रब कह सकता था, लेकिन रब भी ये चाहता है कि मुझे लोग कहें तू मोहम्मद का रब है। तो फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, बस तेरे रब की कसम है महबूब उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुझे अपने हर मामले में हाकिम न माने। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान है वज़ीरैन फ़िस्समा वज़ीरैन फ़िल अर्द, मेरे दो वज़ीर आसमानों पे हैं और दो ज़मीन पे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर वो कौन कौन से हैं? फरमाया आसमानों पे जिब्रील और मीकाईल हैं और ज़मीन पे अबू बकर और उमर फारूक। कोई बनिया दो जग दे मुल्कां, कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम,
मेरे कमली वाले दी दो जगते शाही, यानी हुजूर को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों की शाही अता फरमाई। अब जिसको अल्लाह ने हाकिम बनाया है, अल्लाह कहे कि उसको इख्तियार नहीं देने, ये कम अकली है उन लोगों की। जिसको अल्लाह ने ये देखें हमारे मुल्क के हाकिम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अगर इसको वजारत मिली है तो कोई बंदा ये कह सकता है कि वजारत तो मिल गई लेकिन इसके पास इख्तियार नहीं है? जी जी जी, ये नहीं हो सकता। वजारत मिलती ही तब है कि जब इख्तियार हों। जी जी, इख्तियार के बगैर वजारत वो कौन सी है जो वजारत होती है? तो अल्लाह ताला ने हुकूमत दी इसी वजह से है कि महबूब हमने ऊती तो बफाती खजाइनिल अर्द, हमने तुझे ज़मीन व आसमान व माफ़िहा के ख़जानों की चाबियाँ दे दी हैं। पता ये चला कि हुकूमत दी है, इख्तियार भी दिया। सुभान अल्लाह। अब जो कहते हैं क्या इख्तियार दिया है, अब कुरान में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। फरमाया मेरा महबूब तुम्हें जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पता ये चला कि हुजूर जो दे दें उसको लेना ये हुजूर का, ये अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया कि जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पता ये चला कि महबूब का देना रब का देना और महबूब का मना करना रब का मना करना। असल में रब ये बता रहा है ये इख्तियार मैंने महबूब को दिया ही इसलिए है कि लोगों को पता चले कि मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब महब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अब कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या इख्तियार है? इख्तियार क्या है? यहाँ मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने 12 मरतबा उलमा से सुना है कि वो हुजूर की बारगाह में आ गया और अर्ज़ करता है हुजूर मैंने रोज़ा रखा था जी, और रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के साथ जमा कर बैठा हूँ। एक रोज़ा ऊपर से जिस काम से मना किया है अल्लाह ताला ने वो कर बैठा हूँ। तो मेरे मालिक मेरे आका कर्म नवाजी फरमाइए। सहाबा इकराम को ये पता था कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो हुजूर की बारगाह में जाना। सुभान अल्लाह। उनको पता था कि अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है, बेशक बेशक, दोनों जहाँ हैं आपके कब्ज़ा और इख्तियार में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए हैं तो फिर अब वो आ गया, अर्ज़ करता है हुजूर मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया भाई सबसे पहले तो ये है कि तुझे इसकी कज़ा देनी पड़ेगी, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। खिला सकते हो? तो कहने लगा हुजूर क्या इख्तियार, 60 मिस्कीनों को खाना मैं कैसे खिला सकता हूँ, बड़ा गरीब हूँ। बड़ा गरीब। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर 3 दिन के रोज़े रख लो। उसने कहा हुजूर एक रखा नहीं गया तो 3 दिन के रख लो। अच्छा फरमाया तो फिर ऐसा कर वहाँ बैठ जा। अब आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार की बात करने लगो। सरकार ने फरमाया वहाँ बैठ जा, पीछे जाके बैठ गया। सहाबा इकराम अब देख रहे हैं हुजूर ने तो ये दोनों बातें बता दी, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता, ये 3 दिन के रोज़े भी नहीं रख सकता, ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, इतने पैसे अमाउंट उसके पास नहीं है, ये 3 शर्तें हैं। उसने इनकार कर दिया हुजूर मैं कैसे ये कर ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद ये एक ग़ुलाम आया हुजूर की बारगाह में खजूरें लेके, हुजूर ये आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ग़ुलाम ये खजूरें ले जा और मदीने के गरीबों में बाँट। ये खजूरें उठा मदीने के गुलामों में जाके मदीने के गरीबों में जाके बांट दे। अब उसने खजूरें पकड़ी, एक नज़र हुजूर की तरफ देखा और एक नज़र उठा है, चलता है हुजूर की तरफ देख लेता है, फिर चलता है हुजूर की तरफ देख लेता है। अब सहाबा भी देख रहे हैं, दरवाजे में जा गया है तो फिर वापस आ गया। तो हुजूर की बारगाह में बैठ कर अर्ज़ करता है हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका आपने फरमाया है कि मदीने के गरीबों में जाके बांट दो,
तो आका मदीने में सबसे बड़ा गरीब तो मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा तो गरीब मदीने में कोई है ही नहीं। तो आका ने मुस्कुरा के कहा जाओ अपने घर ले जाओ, जाके अपने बच्चों को खिलाओ, तुम खाओ, तेरी कसम तेरे उस रोज़े जो तुमने रोज़ा कज़ा किया था या तोड़ दिया था उसका कफ़ारा जब अदा हो जाए। अब शरीयत किसकी है? अब ये सारा कुछ देने वाला या ये कानून वज़ा करने वाला कौन है? अल्लाह। कि अगर कोई रोज़ा तोड़ दे तो उसकी कज़ा ये है, और फिर अगर रोज़ा की हालत में बीवी के साथ जमा करता है, बीवी के करीब जाता है जिससे कुरान ने मना किया, उसकी सज़ा ये है कि ग़ुलाम को आज़ाद करे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए या 3 दिन के रोज़े रखे। अब वो तीनों काम नहीं कर सकता, शरीयत ये है कि उस पर हद लागू की जाए। लेकिन नबी पाक ने क्या फरमाया? जाओ अपने बच्चों को खिलाओ, अपने घर ये खजूरें ले जाओ, कफ़ारा अदा हो गया। अब कहते हैं इख्तियार नहीं, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियार को किसने बदला है? मुस्तफ़ा ने। अगर इख्तियार ना होता तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते ही ना। अब हुजूर की बारगाह में एक ग़ुलाम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सोने की अंगूठी पहनी हुई थी उसने। तो हुजूर ने कहा कि सोना मर्द पे हराम है। अब उसने हुजूर की बारगाह से ये बात सुनी, अंगूठी उतार दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठी पकड़ के फिर फरमाया ये पहन लो। सहाबा किराम ने देखा जब शरीयत ने सोना मना किया है तो हुजूर ने इसको इजाज़त दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके लिए जायज़ है। हुजूर इसके लिए कैसे जायज़ है? फरमाया मैंने कह दिया लिहाजा ये इसके लिए जायज़ हो गया। पता ये चला कि जिस चीज़ को हराम करार दे दिया गया शरीयत में, अगर रसूल कहें तो उसके लिए जायज़ है। सराका को हुजूर ने कहा तेरे सर पे सोने का ताज, कैसरो कसरा का ताज पहनाया जाएगा और तेरे बाजुओं में सोने के कंगन डाले जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर गुजरा, अबू बकर पाक का दौर गुजरा, हज़रत उमर पाक का दौर आ गया, फिर ईरान फतह हुआ, कैसरो कसरा का ताज आया, फिर वो सोने के कंगन आए, फिर पहनाए गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, ये असल में ये फरमाना था मैं तुझे इख्तियार दे के जा रहा हूँ। हालांकि सोना पहनना मना है, लेकिन अगर सराका के बाजू में पहने जाएंगे, ये रसूल का कहना है कि इसके लिए ये जाए। तो इसलिए अगर हम कहते हैं हम ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तो दीवाने हैं, हम तो ये कहते हैं कि रसूल होता ही वो है जिसमें मिसरियत भी पाई जाए, फजीलत भी पाई जाए। सुभान अल्लाह। ये दोनों चीज़ों में से अगर एक नाकिस हो तो रसूल नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें। अगर सिर्फ मिसरियत हो नबी फिर भी नहीं, रसूल फिर भी नहीं। अगर सिर्फ फजीलत हो नबी फिर भी नहीं, रसूल नहीं। दोनों जो चीज़ें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। मसलन मैं इसकी मिसाल है, ये जो कीड़े मकोड़े हशरात हैं इनमें मिसरियत है, फजीलत नहीं। फरिश्तों में फजीलत है, मिसलियत नहीं। मिसलियत कहते हैं एक जैसा नजर आना, जीते रहिए जी जी, एक जैसा नजर आना। फजीलत है मकाम का आला होना। बिल्कुल। अब हशरात में मिसलियत है, एक जैसे तो लगते हैं लेकिन उनमें फजीलत नहीं है। लेकिन फरिश्ते जो हैं उनमें फजीलत है, वो मिसलियत उनमें नहीं है, क्योंकि वो तो नूरी हैं जी। इंसान वो है जिसमें फजीलत भी है, मिसलियत। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से रसूलों को पैदा किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिसलियत भी पाई जा रही है और फजीलत भी पाई जा रही है। मिसलियत क्या है कि आप बैठे हैं सहाबा किराम के जुर्मट में, एक बीबी आती है, हुजूर को आवाज़ देती है, कड़कती हुई धूप है, आका नलैन भी नहीं पहनते, उसके पास जाते हैं, वो हुजूर से बातें कर रही है, हुजूर सुन रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा आ गए, हुजूर ये इसको तो लोग पागल कहते हैं, दीवानी है ये, हुजूर इसको तो लोग पागल कहते हैं, तो आप उसकी बातें सुन रहे हैं। आका ने मुस्कुरा के फरमाया इसकी मैं ना सुनूँ तो ज़माने में कौन सुनेगा, सुनेगा कौन, इसकी कौन सुनेगा। और जब वो बातें करके जाने लगी तो फरमाया जिसकी ज़माने में कोई ना सुनता हो मैं सुनता हूँ। तूने जब भी दिल का बोझ हल्का करना हो मैं मोहम्मद के पास आ जाया कर, मैं तेरी सुनूंगा। ये है मिसलियत, एक जैसा नजर आना।
और फजीलत क्या है? वही लामकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। फजीलत ये है कि वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचा। ज़बां ता बहुत दर्द हाँ जाएगीर, सनाए मोहम्मद बहुत दिल पजीर, हबीब खुदा अशरफ अम्बिया के अर्श मजीद बहुत मुत्तका, सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बुग़्ज़ तज कसरे नीली रवाक, वो नीले आसमान की छत से भी आगे निकल गए। ये फजीलत है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस महफ़िल पाक के ज़रिए से कि हुजूर से मोहब्बत करें, और इतनी करें कि अगर नबी पाक की मोहब्बत में हमें जान भी देनी पड़े तो हम सरों पे कफन बांध के निकलें और लब्बैक कहें। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।